में रहेंगे उसके बाद तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। इस बेवकूफ मीडिया से मेरा सवाल है, क्या रूबिका लियाकत का बेटा आर्मी की किसी भर्ती में शामिल होने जाएगा? अंजना ओम कश्यप का बेटा किसी आर्मी की भर्ती में शामिल होने जाएगा? कहते हैं कभी इनका कोई भी सच आया है चित्रा त्रिपाठी का? चित्रा त्रिपाठी के बारे में कितने सचों का खुलासा हो चुका है, कितना नहीं हो चुका मैं नहीं जानता। ये बोलते हैं कि भाई 2 BHK में बैठने वाले जो पत्रकार होते हैं वो बस 2 BHK में बैठ करके पत्रकारिता करते हैं, हमें बदनाम करते हैं, और चित्रा त्रिपाठी तो हमेशा झूठ बोलती रही। किसने पैदा किए ये भस्मासुर, जिन्होंने 20 ट्रेनें जला दी बिहार की या देश की, जिन्होंने 40 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, लेकिन किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर केवल चलता है तो वोट लेने के लिए टोपियां देख करके, कपड़े देख। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए लेकर के वो तराने जो तराने आजकल नफरत की हवा हिंदुस्तान के अंदर फैला रहे हैं, और उस गुलाम मीडिया की बातें, जो गुलाम मीडिया पता नहीं कितनी बातें बोलता है। ऐसे ऐसे पत्रकार भी हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है पॉस्को एक्ट का। वो दुनिया भर की मतलब मर्यादित और आदरणीय और सभ्यता मतलब सिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया, जिन पर पॉक्सो एक्ट चल रहा है, जानते हैं। ये बोलते हैं कि भाई 2 BHK में बैठने वाले जो पत्रकार होते हैं वो बस 2 BHK में बैठ करके पत्रकारिता करते हैं, हमें बदनाम करते हैं, और चित्रा त्रिपाठी तो हमेशा झूठ बोलती रहती हैं। कभी इनका कोई भी सच आया है चित्रा त्रिपाठी का? चित्रा त्रिपाठी के बारे में कितने सचों का खुलासा हो चुका है, कितना नहीं हो चुका मैं नहीं जानता। लेकिन आज देश के हालात ये हैं कि LIC बिक जाए तो ठेंगे पर, देश बिक जाए तो ठेंगे पर, अग्निवीर आ जाए तो ठेंगे पर। अरे भाई, अब रूबिका भाई साहब, अरे रूबिका मैडम, अरे रूबिका मैडम का नाम लेना भूल गया। रूबिका मैडम कभी कभी ऐसी बातें कर देती हैं, हमेशा इस तरह की बातें बोल देती हैं जो दिल को छू जाती हैं। लेकिन रूबिका लियाकत के मुंह पर जब सेना के 4 लोग तमाचा मार देते हैं तो रूबिका लियाकत सन्न हो जाती है। होता क्या है कि डिबेट में कुछ सेना अध्यक्षों को बुलाया जाता है और अग्निवीर युवाओं के ऊपर बहस चलाई जाती है। बहस में रूबिका लियाकत सवाल करती हैं। सवाल क्या करती हैं? सवाल ये करती हैं कि भाई इनकी ज़िंदगी तो हीरा बन जाएगी, 4 साल में मतलब फौज में रहेंगे, उसके बाद तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। इस बेवकूफ मीडिया से मेरा सवाल है, क्या रूबिका लियाकत का बेटा आर्मी की किसी भर्ती में शामिल होने जाएगा? अंजना ओम कश्यप का बेटा किसी आर्मी की भर्ती में शामिल होने जाएगा? या किसी नेता का बेटा किसी आर्मी की इस तरह की, जिस पे दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कि यहाँ पर जो है हीरा बना दिया जाएगा, तो कौन कौन पत्रकार हैं जो अपने बच्चों को सेना के अग्निवीर ज्वाइन करने देंगे? क्या कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो अग्निवीर ज्वाइन करने देंगे? अब 17 साल में आदमी जाएगा और 21 साल में बाहर निकलेगा, ये तो मतलब पुराना मसला हो गया, आपने सुन भी लिया होगा। लेकिन रूबिका लियाकत की जिस तरह से उतारी वो मसला पहले मैं आपको सुना दूं, उसके बाद मैं रूबिका लियाकत का कटोरदान खोलता हूं। Let me tell you, so let's take it that the training period पूरा है, 4 साल है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय राइफल में मिनिमम ट्रेनिंग सर्विस इज 3 years। 3 साल से पहले आप राष्ट्रीय राइफल में जा ही नहीं सकते। कितने साल करेंगे? 1 साल, टू लेसर टाइम, बिल्कुल टाइम कम है। दूसरी बात, पोस्ट रिटायरमेंट, अभी तक जो रिटायरमेंट एज आर्मी में थी 32 साल, 34 साल, ऑफिसर्स 58 साल, 54 साल, अभी रिटायरमेंट एज होगी 21 साल। 21 साल में आदमी रिटायर हो जाएगा, घर बैठेगा जाके।
हर एक चीज हवा में चल रही है। सर घर कि कहाँ मैं बैठेगा? बताता हूँ ना, होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि उनको अर्धसैनिक में, बैंकों में और मेरी बात, आप सीआरपीएफ की लाइन काट दोगे, बीएसएफ की लाइन काट दोगे, सब चीजें हवा में है। किसी ने आज तक, अभी ये जो दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, 100% आज ही खत्म हो जाएंगे अगर आज लिख के देते हैं कि इन लोगों को हम लिटरली पीएसएफ और सीआरपीएफ हो ही नहीं सकता, जो चीज आज लिख दीजिए। आपने एक बंदे को 4 साल ट्रेनिंग किया है, उसके बाद में 4 साल ट्रेनिंग करने के बाद उसको बाहर छोड़ देंगे? उस पर आपने मैन आवर्स सस्पेंड किए हैं, आपने पैसे लगाए हैं, ट्रेनिंग कराया है, उसको यूजफुल करिए। सीआरपी में लीजिए। कह रहे हैं बोलने से कुछ नहीं होगा, बयान से नहीं, आप लिख में दीजिए, गिव इट इन राइटिंग। शाम को खत्म हो जाएंगे दंगे, 100% खत्म हो जाएंगे और ये दंगे शांत हो जाएंगे। कर्नल दानवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक उसको श्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और आपसे अभी पत्थरबाज तो काबू नहीं हो रहे, फिर ये अग्निवीर सड़कों पे आ जाएंगे तो पुलिस वालों को चाटे मार मार के उनकी राइफलें छीन लेंगे। इतना, ये तो वो लोग होंगे, 21 साल 22 साल का लड़का है तो हवा रोक देगा। इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग और इतना उसमें जोश और जज्बा होगा, वो तो हवा रोकने की काबिलियत रखता है। और वो ये पुलिस वाले रोक पाएंगे जो अभी पत्थरबाज नहीं रोक पाते। इतनी सारी ट्रेनें चल रही हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिए कि एक बहुत बड़ा इशू भी बनेगा देश के लिए, तो इनको श्योरिटी देनी बहुत जरूरी है। इनको श्योरिटी देनी जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आप एक आदमी को प्राइम करके सड़कों पे ऐसे नहीं छोड़ देंगे। रूबिका, एक मिनट, आपको उसको एक दिशा। ये आपने सुन ली होगी बहस रूबिका लियाकत की, जहां पर 4 सेना अध्यक्षों ने असलियत बता भी दी, असलियत दिखा भी दी, आईना दिखा भी दिया। अग्निवीर कौन से अग्निवीर हैं ये? कहां से पैदा हुए? किसने पैदा किए ये भस्मासुर, जिन्होंने 20 ट्रेनें जला दी बिहार की या देश की, जिन्होंने 40 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, लेकिन किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर केवल चलता है तो वोट लेने के लिए टोपियां देख करके, कपड़े देख करके, लेकिन ये वो अग्निवीर थे जो कभी मोदी और वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल करके किसी भी व्यक्ति को ठोक दिया करते थे। रूबिका लियाकत भूल गई सच्चाई बताने से, रुक गई सच्चाई बताने से, लेकिन आज लगता है कि आज बेपर्दा हो गई रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत जी और चित्रा त्रिपाठी जी और ढोंडे मीडिया, इस बात का ध्यान रखिए कि देश का हर व्यक्ति आपका सच जानता है। आप सब एक अपराधी की तरह काम कर रहे हो देश के लिए। आप सच नहीं दिखा रहे हो, आप सरकार के सरकारी वकील बनकर के काम कर रहे हो, लेकिन जब डिबेट में आपकी बेइज्जती होती है तब क्या आपकी विश्वसनीयता बचती है? रोहिणी सिंह और पत्रकार के बीच एक बहस चल जाती है। चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया, ये सब एक एक्ट में फंसे हुए, कानून में फंसे हुए, इनकी पेशी भी हुई थी। किस मुंह से देश के लोगों को सच दिखाएंगे ये लोग? चले दोस्तों, इसका फैसला आपको करना है। मैं चलता हूं, क्योंकि 2 वीडियो मैंने शूट किए थे। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी भी आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माइक ऑफ था, वरना बहुत जलजले वाला एक वीडियो आपके सामने आता। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।